राकेश स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके पापा बिजनेसमैन थे। उसकी माँ हाउसवाइफ थी। दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। अचानक राकेश के पापा की मौत हो गई। परिवार पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब राकेश के पापा के क्रियाक्रम से फारिग हुए तो उसकी माँ ने एक थैले में अपने सारे गहने और जेवर रख दिए और राकेश को देकर बोली, बेटा, तुम अपने मामा के यहाँ चले जाओ। वहाँ एक सोनार है जो अपना रिश्तेदार है। तुम उसे जाकर कहना कि मुझे ये गहने बेचने हैं। वह उसके अच्छे दाम देंगे। वो हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। राकेश गहने लेकर सोनार के दुकान पर पहुंच गया और जाकर बोला, मुझे ये गहने बेचने हैं, माँ ने भेजा है। दुकानदार बहुत देर तक गहनों को देखता रहा। फिर बोला कि देखो बेटा, इस गहनों की कीमत अभी अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए तुम इसे अपनी माँ को दे आओ। और रही बात तुम्हारे घर खर्च की, तो तुम कल से मेरे दुकान पर आ जाओ काम करने। मैं तुम्हारे घर का खर्चा उठाऊंगा और साथ में तुम अपनी पढ़ाई भी कर सकोगे। राकेश खुश हो गया और उसने रोजाना दुकान पर आने लगा और धीरे धीरे वो सोने और चांदी को बहुत अच्छे से पहचानने लगा। एक दिन दुकानदार ने कहा, अब तुम जाओ, अपनी माँ के गहने मांग कर ले आओ, उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। राकेश अपने घर गया और माँ से कहा, दुकानदार ने गहने मांगे हैं और कहा कि उसकी कीमत अब अच्छी मिलेगी। उसकी माँ ने उसे गहने दे दिए। राकेश एक बार गहनों को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो गहने नकली हैं। राकेश दुकानदार के पास पहुंचा और कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि गहने नकली हैं? उस पर दुकानदार बोला, अगर मैं ये पहले कह देता कि गहने नकली है, तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये लगता कि मैं तुम्हारे मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और इसे नकली बताकर तुम्हारे मजबूरी का मजाक बना रहा हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें अपने दुकान पर रखा, तुम्हारा घर खर्च उठाया और तुम्हें ये हुनर सिखाया कि तुम ये खुद जान सको कि ये गहने नकली है। एक अच्छे रिश्तेदार की यही पहचान होती है। राकेश बोला, थैंक यू मेरी मजबूरी में मेरा हेल्प करने के लिए। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और राकेश अपने घर आ गया।